कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो देख रहे हैं ये होता क्या है, बता चुके थे, ऑल द सीक्वेंशियल इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज टर्म्ड एज कार्डियक साइकिल। और ये सीक्वेंशियल इवेंट क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, अब ये कार्डियक साइकिल जो होता है इट अकर्स फॉर 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो कार्डियक साइकिल अगर देखेंगे तो कितने समय के लिए हो रहा है, ये 0.8 सेकेंड के लिए कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है, अब ये कार्डियक साइकिल जो देखेंगे इसमें दो इवेंट्स होते हैं, एक तो एट्रियल इवेंट्स होगा। ठीक है, एट्रियल इवेंट्स होंगे, और दूसरा कौन सा होगा, वेंट्रिकुलर इवेंट्स होंगे, वेंट्रिकुलर इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऑरिकल जो है उसका इवेंट्स होगा और वेंट्रिकल है उसका इवेंट्स होगा। ठीक है, तो दोनों इवेंट्स होंगे। तो इवेंट्स क्या हो गया, एट्रियल का सिस्टोल होगा, एट्रियल का सिस्टोल, तो यहां लिख दे रहे हैं एट्रियल सिस्टोल होगा, और एट्रियल डायस्टोल होगा। ठीक है, तो सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, और एट्रियल डायस्टोल कहने का मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन। तो ये एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा, ये लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या होगा, उसी तरह यहां पर भी देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी देखेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, ये रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स यहां पर भी होगा, तो सिस्टोल एंड डायस्टोल ये हो रहा है। तो अब देखिए ये क्या है, इसके लिए डायग्रामेटिकली हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मान लेते हैं कि डायग्राम से रिप्रेजेंट हमें करना है, तो ये मान लेते हैं कि एक सर्कल एट्रियम है ना, तो एट्रियल का एक्टिविटी को ये शो करेगा। ठीक है, तो ये देखिए एट्रियल के एक्टिविटी को ये शो करेगा, ये 0.8 सेकेंड के लिए होता है, तो यहां ये 0.8 हो गया। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट 0.1 सेकेंड, ये वाला। ठीक है, दिस इज 0.2 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, ये 0.5 सेकेंड, ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है ये 0.6 सेकेंड, और ये जो है 0.7 सेकेंड, और ये 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड के लिए हो रहा है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 0.8 सेकेंड में क्या क्या हो रहा है इवेंट्स एट्रियम में। ठीक है, ये हम शो कर रहे हैं इससे। ठीक है, और सेम वेंट्रिकुलर इवेंट्स के लिए भी इसी तरह कर दे रहे हैं, तो यहां देखिए ये। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी हम देख रहे हैं यहां पर, तो इस तरह से दिखाएंगे कि ये ऑरिकुलर इवेंट्स हो गया और वो वेंट्रिकुलर इवेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं। तो यहां पर देखिए एट्रियल सिस्टोल है ना, तो एट्रियल सिस्टोल जो होता है ना, ये क्या होता है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितना, 0.1 सेकेंड के लिए ये होता है। ठीक है, इट अकर्स फॉर 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए ये हो रहा है। ठीक है, तो ये 0.1, तो हम क्या करते हैं, ये 0.1 इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, शेड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये शेड कर दे रहे हैं, तो ये देखिए 0.1 यहां है ना, तो इस समय ये देखिए 0.1 सेकेंड के लिए ये ऑरिकल क्या है रहा है, सिस्टोल, तो सिस्टोल को हम शेड से दिखा दिए, और ये जो डायस्टोल है वो अनशेडेड से दिखा है। तो ये कितना हो गया डायस्टोल, तो यहां पर हम कह सकते हैं 0.7 सेकेंड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देख रहे हैं, तो 0.7 सेकेंड हो गया एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि कितने समय के लिए हो रहा है। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो देखेंगे
ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये 0.1 में क्या हो गया, ऑरिकल सिस्टोल। ठीक है, फिर क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होगा, 0.1 के बाद। तो यहां देखिए 0.2, 0.3 और 0.4, ये तीनों देख रहे हैं ना ये। तो ये क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स ड्यूरिंग 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। मतलब ये कितने समय के लिए हुआ 0.3 सेकेंड के लिए हुआ, वो भी 0.2, 0.3 और 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ। तो अब देखिए ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब है, अनशेडेड से बता रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्डियक साइकिल जो है ये कितने समय के लिए हो रहा है, ये 0.8 सेकेंड के लिए हो रहा है। और उसी तरह एट्रियल इवेंट भी दोनों देखिए 0.1 और 0.7, 0.8 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर इवेंट में कितना है, 0.3 और 0.5, 0.8 सेकेंड के लिए हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्या, कौन सा, कि एट्रियल सिस्टोल कितने के लिए होता है, ये याद रखेंगे 0.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है इसके बाद, 0.3 सेकेंड के लिए। ठीक है, और डायस्टोल क्या करेंगे, 0.8 में माइनस करके ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एट्रियल के लिए, ये वेंट्रिकुलर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहां देखिए ये एक सर्कल हो गया, उसी तरह एक और सर्कल बना ले रहे हैं। तो ये हो गया 2 सर्कल। ठीक है, तो 2 सर्कल ये हो गया। एक सर्कल जो है ऑरिकल को रिप्रेजेंट करेगा और एक वेंट्रिकल। तो कह सकते हैं कि आउटर सर्कल, आउटर सर्कल बाहर की ओर जो है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियम। ठीक है, एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इनर सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एट्रियम को कर रहा है आउटर वाला, और अंदर वाला वेंट्रिकल को कर रहा है। ठीक है, अब इसको क्या है, यहां देखिए ईच कार्डियक साइकिल अकर्स फॉर 0.8 सेकेंड। तो इसको हम क्या करते हैं, 8 कॉलम्स में यहां पर ये हम बांट देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 0.8 सेकेंड। तो ये जो कह सकते हैं दिस इज 0.1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया 0.1 सेकेंड। ये पूरा का पूरा 0.2 सेकेंड में क्या हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड है, और ये जो है 0.8 सेकेंड। ठीक है, क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो आउटर ऑरिकल इनर वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे कि पहले फिगर में हम बताए थे ऑरिकल में 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है ऑरिकल सिस्टोल। ठीक है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं। तो 0.1 में क्या हो रहा है, ये देखिए यही तो था 0.1। तो इस 0.1 में क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल। तो ये एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम बाहर, ऑरिकल बाहर है, आउटर सर्कल, और ये शेड कर दिए हैं, मतलब इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, सिस्टोल। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि शेडेड पोर्शन। तो ये शेडेड पोर्शन क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है सिस्टोल कंडीशन। तो सिस्टोल है और बाहर ऑरिकल है, तो एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, अनशेडेड जो छोड़ देंगे पोर्शन, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा डायस्टोल, मतलब कि ये रिलैक्स्ड स्टेट में है। ठीक है, तो ये देखिए सिस्टोल और ये डायस्टोल। उसी तरह यहां पर आइए ये देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 0.1 के लिए क्या था एट्रियल सिस्टोल, और 0.7 सेकेंड क्या था एट्रियल डायस्टोल। तो देखिए ये खुला है ना, अनशेडेड है डायस्टोल। तो ये देखिए 0.7 के लिए। उसी तरह कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या था,
0.3 सेकेंड के लिए, लेकिन कब? 0.2, 0.3, 0.4 में। तो ये देखिए यही तो है 0.2, तो यहां से होगा ना 0.2, 0.3, 0.4। और अंदर वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये देखिए ये हो गया आपका, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो ये लीजिए, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। तो ये कितने सेकंड के लिए हो रहा है? 0.3 सेकंड के लिए, दैट इज वो भी 0.2, 0.3 और 0.4। ठीक है, ये हो गया। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना? तो बचा है कितना? 0.5 देख रहे हैं, तो अनशेडेड से दिखा दिए। तो उसी को हमने क्या किया है, उसी को कंबाइंड करके हम यहां दिखा दिए हैं। ये देखिए, ये जो 0.2 देख रहे हैं, ठीक है, 0.2 सेकेंड, फिर 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, यहां तक ना। तो इस समय क्या है? ऑरिकल क्या है? ऑरिकल डायस्टोल है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं। इस समय क्या है? ऑरिकुलर डायस्टोल प्लस वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना। तो वेंट्रिकल अंदर वाला है और ये शेडेड है, शेडेड है, तो क्या हो गया? सिस्टोल। यही है ना। तो ये फेज जो देख रहे हैं 0.2, 0.3, 0.4 में क्या है? ऑरिकुलर डायस्टोल है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहां पर देखिए तो ये वाला फेज मतलब कि 0.5 से लेकर 0.8 तक, यही ना। तो ये देखिए 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यही है ना। तो इस समय क्या देख रहे हैं? ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों खुले हुए हैं। मतलब ये क्या हो गया? ये इस समय ये कहलाएगा क्या? दिस इज नोन एज व्हाट? जॉइंट डायस्टोल। क्या कहेंगे इसको हम? जॉइंट डायस्टोल कहेंगे इसको। मतलब दोनों का दोनों खुले हुए हैं, मतलब कि ऑरिकुलर डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल कितने समय के लिए है? 0.5 समय, दोनों खुला है, 0.6, 0.7, 0.8। तो जॉइंट डायस्टोल कितने समय के लिए हो? 0.4 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, ये तो देखिए जॉइंट डायस्टोल यहां तक है। अब क्या हुआ? ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है। फिर जैसे ही ऑरिकल सिस्टोल है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है और ऑरिकल खुल जा रहा है, यही ना। ठीक है, तो हम बताए थे, इस तरह देख लीजिए एक बार। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछेगा तो क्या होगा? ये मान लीजिए ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ऑरिकल सबसे पहले क्या होता है? दोनों का दोनों क्या है? खुला हुआ है ना। मतलब कि क्या हुआ? जॉइंट डायस्टोल, दोनों का दोनों खुला हुआ है। इट मींस दैट इट इज इन जॉइंट डायस्टोल फेज। ठीक है, ये दोनों का दोनों खुले हुए हैं। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल है। तो देखिए जॉइंट डायस्टोल क्या 0.5, 6, 7, 8 तक है। तो जब स्टार्ट हो रहा है ऑरिकल सिस्टोल, तो उस समय जॉइंट डायस्टोल में है ना। तो जब भी कार्डियल साइकिल की कहानी चालू होगी, कहां से करेंगे हम? जॉइंट डायस्टोल से। तो देख रहे हैं ये एंड में क्या है? दोनों का दोनों खुला है ना 0.8, तो जॉइंट डायस्टोल है। अब जैसे ही स्टार्ट यहां से कर रहे हैं जॉइंट डायस्टोल, तो सबसे पहला इवेंट क्या हो गया? जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो यहां पर सीक्वेंशियल इवेंट्स लिखेंगे तो कौन सा हो गया? तो सबसे पहला देखेंगे कि जॉइंट डायस्टोल हुआ। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल कहने का मतलब क्या हो गया? कह सकते हैं क्या है? ऑरिकुलर डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यही है ना। और ये कितने समय के लिए है? 0.4 सेकेंड के लिए होता है। देख रहे हैं वो भी कब? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल था। अब देखिए ध्यान से, फिर क्या हुआ? दोनों जॉइंट डायस्टोल है, ऑरिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया? ऑरिकल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही में है, पहले ही था। तो यहां देखिए फिर से एक बार, जॉइंट डायस्टोल 0.1 के लिए ऑरिकल सिस्टोल किया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उस समय। ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा? 0.1 जैसे ही खत्म होगा, ऑरिकल डायस्टोल होगा, ये रिलैक्स करेगा और उसके साथ साथ वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, साइमल्टेनियस होता है। तो देख रहे हैं ऑरिकल डायस्टोल किया, वेंट्रिकल सिस्टोल किया। तो 0.2 जैसे ही हुआ, ये देखिए ऐसे था, 0.2 जैसे ही हुआ स्टार्ट, ये ऑरिकल डायस्टोल हुआ और ये सिस्टोल होने लगा। तो 0.2, 0.3, 0.4 तक वेंट्रिकल क्या होता है? ये बंद रहता है। मींस
सिस्टोलिक फेज में। तो देखिए 0.2, 0.3, 0.4 में बंद है, जैसे ही 0.4 हुआ ये तो खुला है ही, ये भी खुल जाता है। ये लीजिए ये भी खुल गया, तो ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला है। तो 0.5 में क्या है, 0.5 में खुला हुआ है दोनों चेंबर, 0.6 में दोनों चेंबर खुला है, 0.7 में दोनों चेंबर खुला है, 0.8 में दोनों चेंबर खुला है। तो देखिए तो दोनों खुला है ना, तो इसी को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो सीक्वेंस अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट सीक्वेंस इज जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। फिर ऑरिकल सिस्टोल, ऐसे बना दे रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल, ऐसे था ना। फिर क्या हुआ, एट्रियल डायस्टोल हुआ और साथ साथ ये भी हो रहा है सिस्टोल। तो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद कह सकते हैं कि ऑरिकल सिस्टोल था तो ये डायस्टोल होगा, और प्लस वेंट्रिकल भी साथ साथ क्या हो गया, साइमल्टेनियस, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब ये दोनों कॉन्साइड करते हैं, साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। दिस बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली और कॉन्साइड्स, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, और ये दोनों के दोनों जो हो रहे हैं क्या है, साइमल्टेनियस होते हैं, साइमल्टेनियस एक साथ। और इसे तो कॉन्साइड्स, बोथ कॉन्साइड्स, ठीक है। कि ये ऐसे था ना, जैसे ही ये रिलैक्स कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड 0.2, 0.3, 0.4 तक रहता है, ठीक है, और फिर खुल गया, तो ये हुआ। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, फिर तो दोनों खुला रह गया ना, तो फिर क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल। तो यही तो फेज होगा इस तरह से, ठीक है। तो व्हाट इज द सीक्वेंशियल इवेंट्स फेज, सीक्वेंशियल फेजेस, सीक्वेंशियल इवेंट्स और फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो याद रखिएगा कि जॉइंट डायस्टोल होता है, फिर ऑरिकल सिस्टोल, ठीक है, और फिर ये दोनों का दोनों साइमल्टेनियस, और फिर जॉइंट डायस्टोल। तो इस तरह से अब ये हर एक में क्या क्या होता है अभी हम देखते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये डायग्राम हम देख चुके थे, फिर से देख ले रहे हैं। ये देखिए, ये आउटर सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑरिकल एट्रियम और इनर सर्कल रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये ऑरिकल में देखे थे कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना समय के लिए होता था, 0.3 सेकेंड के लिए, दैट इज 0.2, 0.3, 0.4 में ये बना चुके हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर देखेंगे कि ये कौन सा है, ये 0.2, 0.3, 0.4, यही है ना। तो इस समय क्या है, ऑरिकल डायस्टोल में है तो एडी लिखा हुआ है यहां पर, वेंट्रिकल क्या है, सिस्टोल में है लिखा हुआ है। तो ये इसमें इस स्टेप में ए फेज में हो रहा है। अगला में देख रहे हैं कि 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 है ना, इस समय दोनों का दोनों खुले हुए हैं, मतलब ये जॉइंट डायस्टोल है फेज, ठीक है, ये भी बता चुके हैं। इसके बाद बताए थे कि ये जो है 0.1 के लिए क्या होता है, ऑरिकल सिस्टोल होता है, और उस समय जॉइंट डायस्टोल है तो वेंट्रिकल तो डायस्टोल है ही, ठीक है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल है, ठीक है, इतना तो हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्डियक साइकिल हो रहा है स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो ये बताए थे ना कि जॉइंट डायस्टोल जो है ना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जब दोनों का दोनों ऑरिकल और ये वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है तो इसको कहते हैं क्या, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल यही है ना, 0.8 यहां देख रहे हैं यहां। तो हम कहानी यहां से चालू करते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो जब जॉइंट डायस्टोल में है तो कैसा, हार्ट का पोजीशन में क्या है, यहां देखिए जॉइंट डायस्टोल है ना यहां, तो जॉइंट डायस्टोल है तो हार्ट को अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है। जब जॉइंट डायस्टोल है अगर हार्ट को देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो यहां पर देखिए बनाया है, ये देखिए। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये जो हार्ट है इसके वेंट्रिकल में उस समय जॉइंट डायस्टोल जब मतलब कि लास्ट में 70%, यहां पर देख रहे हैं ना कि 70% जो है ना ब्लड इसमें फील्ड है। कितना परसेंट ब्लड है इसमें, 70% ऑफ ब्लड इज फील्ड इन वेंट्रिकल में है, 70%, यानी कह सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये वेना केवा है और ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। तो वेना केवा से जो है इम्प्योर ब्लड है ना, तो इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं इधर आ रहा है
और इधर से क्या देख रहे हैं, प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब इसमें आ रहे हैं ब्लड। ये ध्यान देना है कि ब्लड इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर देखिएगा कि ऊपर जो है ना ऑरिकल है ना, ऑरिकल में आप ऐसे कह सकते हैं कि 30% ब्लड प्योर हो चाहे इम्प्योर, यहां पर देखेंगे ब्लड रिमेनिंग है, ठीक है। तो जब ये लास्ट जॉइंट डायस्टोल जो लास्ट पार्ट है ना इसका, उस समय हार्ट को देखेंगे तो मैक्सिमम 70% ब्लड कहां है, वेंट्रिकल में है, ठीक है, और 30% ब्लड इससे आ ही रहा है अपना, ठीक है। तो इससे प्योर इधर आ रहा है और इधर इम्प्योर आ रहा है, ठीक है। तो 30% इसमें ऑरिकल में रिमेन है, ठीक है। अब कहानी चालू हुआ। तो ये देखिए जॉइंट डायस्टोल का कहानी चालू, जॉइंट डायस्टोल है तो इस समय क्या है, 30% ब्लड ऊपर है 70 में। तो अब जैसे ही ऑरिकल सिस्टोल किया, क्या हो गया, जो भी 30% ब्लड बचा हुआ है वो क्या हो गया, नीचे आएगा ना। तो ये देखिए जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या हुआ, वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा। तो वेंट्रिकल में 30% ब्लड जो बचा था वो चला गया नीचे। तो देखिए तो यही था ना, तो ये जो 30% जो ब्लड बचा हुआ था वो सब कहां आ गया, 70 तो था, पूरा का पूरा ये भर गया, ठीक है, ये भर गया। और ऊपर देख रहे हैं, ऊपर, तो ऊपर देख रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब क्लोज्ड है, इस समय कोई भी ब्लड नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑरिकल एम्प्टी हो गया पूरा, ठीक है। और ये वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है ना, तो पैसिव क्या एक्टिव, एक्टिव कहेंगे। तो इसको कहेंगे 30% ऑफ ब्लड जा रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, एक्टिव, इसको कह सकते हैं क्या, 30% हो रहा है एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। वेंट्रिकल तो भर रहा है लेकिन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है तो एक्टिव, ठीक है। लेकिन अपने आप गिरता तो उसको कहते हैं पैसिव। तो यहां पर 30% एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रहा है। ये कब हो रहा है, तो ये इस फेज में, यहां देखिए इस फेज में, तो इस फेज में मतलब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तब, ठीक है। तो ये ऑरिकल सिस्टोल जैसे ही किया 30% एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग हुआ, ठीक है, इसमें आ गया, तो इसमें पूरा का पूरा ब्लड भर गया। इधर इम्प्योर होगा, इधर प्योर होगा, हम प्योर ही से बना दिए हैं, ठीक है। अब तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ कौन सा, ऑरिकल सिस्टोल, ठीक है, it increases the flow of blood, it increases the flow of blood into ventricle by about what percent, 30% दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए तो 30% से बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑरिकल क्या हुआ, कॉन्टैक्ट किया तो 30% जो आ गया, मतलब पूरा का पूरा ये फिलिंग हो गया ब्लड से। अब क्या होगा देखिए, इसके बाद 0.2 आएगा ना, मतलब ये खुलेगा, ये बंद होगा, तो ये बंद हो रहा है। तो मान लीजिए यहां पर इस तरह बना रहे हैं, ये देखिए ये 0.2 है ना, 0.1 के बाद स्टेज हम बना रहे हैं यहां, ठीक है, इसी का हम दिखा रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, यहां से दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से दिखा रहे हैं स्टेज, डिफरेंट स्टेज दिखा रहे हैं, एक ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टेज क्या हुआ, अब देखिए ये क्या था, ये इस दौरान क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, मतलब ये खुल गया है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब ये देखिए वेंट्रिकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो यहां देखिए ऑरिकल के रिस्पेक्ट में वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो गया, वो प्रेशर बढ़ गया ना। तो यहां देखिए लिखे है क्या, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, तो प्रेशर इसके अंदर क्या हो गया, ये तो यहां पर लिखे है ना, ये देखिए प्रेशर इसके अंदर क्या हो गया, बढ़ गया एज कंपैरिजन टू एट्रियम, ठीक है। तो अब देखिए ब्लड, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखेंगे कि जो भी ब्लड है, यहां प्रेशर ज्यादा है वेंट्रिकल का ऑरिकल से, तो ब्लड कहां से कहां जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाना चाहेगा ना, ऊपर तो जाना चाहेगा, तो बैकफ्लो होगा, क्या होगा, बैकफ्लो होगा ना, क्या होगा, बैकफ्लो। तो बैकफ्लो होगा तो ये तो खुला था ना, अब ये क्या होगा, जैसे ही जाना चाहेगा बैकफ्लो तो होने नहीं देगा, तो ये वल्व जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्लोजर ऑफ एवी वल्व, मींस बाइकस्पीड एंड ट्राइपस्पीड वल्व का क्लोजर हो गया। ये कब हुआ, तो आप कह सकते हैं 0.1 के बाद,
जैसे ही 0.2 स्टार्ट हुआ, मतलब कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तब ना, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो प्रेशर बढ़ गया एट्रियम से, तो ऊपर जाना चाहेगा, तो ये वल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व, जिसको कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व कहते हैं, वो बंद हो जाएगा। तो क्योंकि बैकफ्लो को रोकना है, तो बंद होगा ना, तो जैसे ही बंद होगा 0.1 के बाद ना, तो जैसे ही 0.1 के बाद 0.2 होगा, इट विल लेड टू क्लोजर ऑफ एवी वल्व। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यही एक हार्ट साउंड करेगा, फर्स्ट हार्ट साउंड, और इसी को कहते हैं S1। ठीक है, तो S1 कब प्रोड्यूस होगा? तो आप कहेंगे 0.1 के बाद। तो 0.1 यहां था ना, ये देखिए 0.1 यहां, तो यहां के बाद हमें S1 लिख दिए, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 0.1 सेकेंड। क्यों? ड्यू टू कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, चाहे एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वल्व। तो जैसे ही खट बंद होगा वो आवाज आएगा, उसी को कहते हैं हार्ट का फर्स्ट साउंड। तो हार्ट फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हार्ट फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड कह सकते हैं ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी बल्ब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लिखवा देंगे बाद में। ठीक है, तो यहां पर S1 हुआ प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखिए ये हुआ, बंद हो गया। अगले स्टेप में देखेंगे कुछ देर के बाद, अगले स्टेप में 0.2 के उसी के बाद जस्ट ये देखिए ऐसे था ना, ऐसे, और ये कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में है, और कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वॉल्यूम क्या हुआ? और घट गया ना, वॉल्यूम और घट गया। तो वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर वेंट्रिकल का और ज्यादा बढ़ गया। तो देखिए इस केस में प्रेशर बढ़ा था, इसके यहां पर वेंट्रिकुलर प्रेशर वाज ग्रेटर देन ऑरिकुलर प्रेशर, लेकिन अब ये वॉल्यूम और घट गया तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो प्रेशर ये देखिए बना दिए हैं, डबल एरो से दिखा दिए, बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये प्रेशर किससे ज्यादा हो गया? ज्यादा, ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? दिस इज सिस्टमिक अरोटा। ये क्या था? ये है सिस्टमिक अरोटा। ठीक है, जो कि प्योर ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। और ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स को दे रहा है। इन दोनों में कौन सा बल्ब होते हैं? इन दोनों में पीला बनाया है, दैट इज सेमिल्यूनर बल्ब कहते हैं। कौन सा बल्ब? सेमिल्यूनर बल्ब, क्योंकि आधा चांद की तरह होता है, इसीलिए सेमिल्यूनर बल्ब है। अभी ये सेमिल्यूनर बल्ब क्या है? दिस सेमिल्यूनर बल्ब इज, एक्चुअली में देखेंगे ये सेमिल्यूनर बल्ब है, ये बंद है। ठीक है, क्या है? बंद है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब इस केस में वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड्स किससे? प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक अरोटा, इससे भी ज्यादा हो गया। तो यहां प्रेशर, यहां देखिए, तो यहां देख रहे हैं, यहां पर ये वेंट्रिकल का प्रेशर कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक अरोटा जो है आर्टरी, उससे बढ़ गया ना। तो यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो ब्लड कहां जाएगा? ये ब्लड कहां जाएगा? ये ब्लड वेंट्रिकल से इस आर्टरी के थ्रू जाना चाहेगा, जाएगा ना, तो जाएगा। तो ये तो बंद था ना सेमिल्यूनर बल्ब, ये खुलेगा। क्या होगा? ये खुलेगा। तो ये देखिए ये क्या हुआ? सेमिल्यूनर बल्ब क्या हो गया? ये ओपन हो गया। क्या हो गया? ये दिस सेमिल्यूनर बल्ब ओपन, यहां पर बंद है, ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, ये बल्ब है। तो ये सेमिल्यूनर बल्ब क्या हो गया? ये गोल कर दिए, खुल गया। जैसे ही खुलेगा क्या होगा? ब्लड, इधर से ब्लड कहां चला जाएगा? पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा प्योर ब्लड, और इधर से लंग्स के पास जाएगा। मींस इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ एजेक्शन। ठीक है, तो इसको कहेंगे पीरियड ऑफ एजेक्शन, और वेंट्रिकुलर एजेक्शन भी आप कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर एजेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज टर्म्ड एज वेंट्रिकुलर एजेक्शन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ एजेक्शन और वेंट्रिकुलर एजेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो पूरे ब्लड में चला गया। अब यहां पे देखिए ये चला गया धीरे, पूरे ब्लड जो है बॉडी में इधर जा रहा है, इधर से लंग्स में जा रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहां पे देखेंगे धीरे धीरे ब्लड जो था, यहां देखिए धीरे धीरे जो ब्लड था इसमें वेंट्रिकल में,
यहां देखिए पूरा भरा हुआ था 100%, यहां पर अभी भी जा नहीं रहा है, तो यहां पूरा भरा हुआ है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, धीरे धीरे अब ब्लड आना चालू हो गया है। ऐसे देख रहे हैं ना, ब्लड आना धीरे धीरे चालू हो गया ऐसे से। अब यहां पर क्या हुआ, ब्लड थोड़ा सा भर रहा है और यहां पीरियड ऑफ एजेक्शन हो गया, तो ये निकलने लगा। और निकलते निकलते क्या हुआ, ये देखिए ऊपर क्या हुआ, ऊपर भर रहा था ना, तो ऊपर भरते भरते क्या हो गया, ये देखिए पूरा भरने लगा, पूरा भर गया। ठीक है, अब ये कौन सा बल्ब है, एवी बल्ब है ना, एवी बल्ब क्लोज्ड है, तो ये भरते भरते पूरा फिलिंग हो चुका है। ठीक है, और नीचे क्या है, एजेक्शन हो रहा है ना, जा रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, ये एजेक्शन हो रहा है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो था, यहां देखिए ये, तो ये जो ब्लड जा रहा था धीरे धीरे क्या है, थोड़ा सा बचा ना, लगभग ये पूरा का पूरा चला गया। तो इस केस में ये खाली हो गया और ये भर गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये देखिए 0.2 कॉन्ट्रैक्टेड था वेंट्रिकल, 0.3, 0.4। ठीक है, अब देखिए 0.4 यही है ना, ये 0.4 यहां तक। यहां के बाद क्या हुआ, ये देखिए ऐसे है, जैसे ही 0.4 खत्म होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा ना, ये खुलेगा। तो देखिए खुलने वाला है, ये खुलने वाला है, तो खुलेगा तो इसका कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है वेंट्रिकल का, तो प्रेशर क्या होगा अंदर, कम होगा ना। तो देखिए यहां पर प्रेशर अब क्या हो गया, प्रेशर इसका तो यहां पर कम हो जाएगा। तो यहां देखिए गलत हो गया। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं प्रेशर, ये तो यहां पर हम देखेंगे द प्रेशर विल व्हाट, यहां ये देखिए, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही ये क्या था, जैसे ही ये रिलैक्स करेगा ना, 0.4 के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो डायस्टोल होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा ना, तो ये देखिए प्रेशर इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो गया। लेकिन किसका, ये जो देख रहे हैं कौन सा, ये देखिए ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो प्रेशर है ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा। तो ये देखिए यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो यहां पर ब्लड क्या हो गया, ज्यादा से कम जाना चाहेगा ना, तो यहां ज्यादा है या कम है, तो जो भी ब्लड है, जो भी ब्लड कहां जा रहा था, जो भी ब्लड जा रहा था ऐसे, अब यहां से ब्लड जाने की कोशिश करेगा कहां पर, पीछे की ओर ना। तो जैसे ही पीछे की ओर जाएगा, वल्व का नेचर क्या है, आगे जाने देगा, पीछे नहीं जाने देगा। तो जैसे ही ये प्रेशर यहां पर ज्यादा है पल्मोनरी आर्टरी में और सिस्टमिक एरोटा में प्रेशर ज्यादा हो गया है, एक्सीड्स वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो क्या होगा, ब्लड विल ट्राई टू मूव इनसाइड द वेंट्रिकल, लेकिन ये बैकफ्लो को रोकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेमिलुनर वल्व क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेमिलुनर वल्व क्लोज्ड हो जाएगा ना, तो खट आवाज करेगा। कब करेगा ये, तो 0.4 के बाद ही ना, मतलब 0.4 में ना, तो इसी आवाज को क्या कहते हैं, S2, हार्ट सेकेंड साउंड। ठीक है, तो कह सकते हैं हार्ट सेकेंड साउंड इज कॉज्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वल्व्स एट द, क्या कह सकते हैं, एट द, कह सकते हैं एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ S2। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या देख रहे हैं यहां पर, कि ये पूरा ब्लड ऑरिकल में भर चुका है, यहां एकदम खाली हो चुका है, वेंट्रिकल हो गया ना खाली। और इस केस में क्या देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों वल्व बंद है। अभी आगे देखते हैं अगले स्टेप में, तो यहां देखिए अब ये क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल हो गया ना, तो जॉइंट डायस्टोल में आगे क्या देखेंगे, ये स्टेप, दो स्टेप ये दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये देखिए यहां पर पूरा ब्लड भरा हुआ था, क्या था, यहां देखिए पूरा ब्लड भरा हुआ था, 100% भर गया, और ये खाली था पूरा, अब ये खाली है पूरा। ठीक है, और ये वल्व क्लोज है, तो वल्व तो डायरेक्ट जाने देगा ना नीचे। ठीक है, तो जैसे ही ये खाली है और यहां पर भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये जो वल्व देख रहे हैं, एवी वल्व मींस बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड वल्व, ये खुलेगा और धप से कन गिरेगा।
ठीक है, अचानक देख रहे खाली है ना, तो अपने आप गिरेगा। तो एक्टिव की पैसिव, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑरिकल नहीं कर रहा है ना, पैसिव। तो ये देखेंगे 70% जो ब्लड है, कितना, जो भी 70% पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा, ठीक है, अपने आप गिरेगा। तो 70% आ गया ना, तो देखिए तो 70% आ गया कि नहीं, 70% आ गया। फिर भी यहां पर 30% लगभग बचा हुआ है, ठीक है, तो यही बचा हुआ है। तो ये यही क्या होगा, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियम, तो देखिए अगला स्टेप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में स्टार्ट ऐसे ही किया है। तो पहला दिया है जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, दोनों जॉइंट डायस्टोल, इस तरह से, ठीक है। तो कब वल्व, आपको याद रखना है कि कब कब वल्व क्या होगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज अ क्लोजर ऑफ एवी वल्व एंड सेमिलुनर वल्व ओपन, ये याद रखना है। लेकिन ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल क्या होगा, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल सेमिलुनर वल्व क्लोज्ड एंड एवी वल्व ओपन, मतलब उल्टा याद रखना है, और इस तरह से होगा, ठीक है। तो हार्ट का साउंड दो होता है, हार्ट फर्स्ट साउंड उसको कहते हैं दैट इज नोन एज लप डप कहते हैं ना, ठीक है, लप। और उसी तरह हार्ट का एक सेकंड साउंड होगा, उसको डप कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये कब, हार्ट जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टोलिक साउंड, इसको कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। तो हार्ट के कितने साउंड हम सुनते हैं, दो साउंड, S1 और S2। लेकिन आप याद रख सकते हैं कि दो और साउंड होते हैं, ठीक है, S3 S4। तो वो कैसे होगा, तो S1 तो देख लिए 0.1 के बाद होगा, S2 होगा 0.4 के बाद, ठीक है, S3 क्या होगा, अब देखिए यहां, तो ये जो देख रहे हैं यही साउंड इस यहां पर प्रोड्यूस होगा, क्या, इसको कहते हैं S3 साउंड भी होता है, हालांकि दिया नहीं एनसीईआरटी में S3। अब आप खुद सोचिए ना, यहां पर ब्लड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, यहां ब्लड भरा हुआ है, तो धप सेकंड गिरेगा, ये अचानक गिरेगा तो आवाज करेगा ना, ठीक है। तो वो गिरेगा इसमें तो अचानक आवाज करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, S3 साउंड। तो S3 साउंड क्या होता है, 70% पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग के चलते क्या होता है, S3 साउंड होता है, ठीक है, याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद एक S4 होता है। अब देखिए यहां 30% बचा हुआ है ना, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, तो भी तो 30% नीचे जा रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, उसके चलते भी आवाज होता है। तो ये जो है इसको कौन सा कहेंगे, एस इसको कहते हैं 4 साउंड, ठीक है, कौन सा साउंड, S4। तो हार्ट के एक्चुअली में 4 साउंड है, लेकिन 2 ही प्रोमिनेंट है, S1 S2, ठीक है। तो ये इसको आप लिख ले। अच्छा एक चीज पूछेगा, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन हार्ट फर्स्ट साउंड एंड हार्ट सेकेंड साउंड, क्या हो जाएगा आंसर, देखिए। तो फर्स्ट साउंड 0.1 पर हो रहा है, और 0.4 के बाद हार्ट सेकेंड साउंड हो रहा है, यही ना, यहां पर हो रहा है ना। तो कह सकते हैं कि हार्ट का फर्स्ट साउंड यहां है ना, ये देखिए यही है फर्स्ट साउंड, और सेकेंड साउंड कहां हो रहा है, 0.4 के बाद यहां, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड के बीच में दूरी कितना होगा, 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन हार्ट सेकेंड साउंड एंड फर्स्ट साउंड, तो सेकेंड और फर्स्ट, तो ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट का साउंड। तो हार्ट साउंड अगर हम देखेंगे, इफ वी विल सी हार्ट साउंड, तो ये हार्ट साउंड 4 होते हैं, S1 S2 S3 S4, लेकिन हम प्रोमिनेंट जो 2 ही सुनने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा, S1 एंड S2, ठीक है, तो 2 ही होते हैं। तो हार्ट फर्स्ट साउंड और हार्ट सेकेंड साउंड देखते हैं, फर्स्ट साउंड और हार्ट सेकेंड साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड और सेकेंड साउंड, तो जो फर्स्ट साउंड होता है उसको हम कहते हैं दैट इज लब, ठीक है, लब, LUB, लब। और ये जो सेकेंड साउंड होता है उसको डब, ठीक है। तो लब, लप भी कहते हैं, डब भी कहते हैं। इसको कहते हैं सिस्टोलिक,
सिस्टोलिक साउंड, सिस्टोलिक साउंड, और इसको कहते हैं डायस्टोलिक, DIS, डायस्टोलिक साउंड। ठीक है, तो जब बताए थे ना कि 0.1 सेकेंड था ना, तो 0.1 सेकेंड के बाद जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था, सिस्टोल करता था, तब साउंड प्रोड्यूस होता था, तो इसीलिए सिस्टोलिक साउंड। और ये 0.4 के बाद क्या होता था, ये वेंट्रिकल डायस्टोल करता था तब ना प्रोड्यूस होता था, तो इसीलिए क्या कहते हैं, डायस्टोलिक साउंड कहते हैं। तो लब एंड डब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि साउंड इज फर्स्ट हार्ट साउंड, और ये क्या हो गया, सेकेंड हार्ट साउंड ये हो गया। ठीक है, लब डब। अब ये याद रखेंगे कि लब डब क्यों प्रोड्यूस होता है, बता चुके थे, तो लिख लेते हैं। तो इट इज प्रोड्यूस्ड, यहां पर लिख लेते हैं, ये इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ, कौन सा बल्ब था, AB बल्ब बताए थे। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ AB बल्ब्स। ठीक है, क्लोजर ऑफ AB बल्ब। AB बल्ब मतलब क्या हुआ, बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड बल्ब। ठीक है, तो इट इज कॉज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, कह सकते हैं क्लोजर ऑफ AB बल्ब, दैट इज बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड बल्ब। कब, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो 0.1 के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही चालू होता था, उसी समय होता था ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ, ये ध्यान रखना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल का बिगिन हो रहा है उसी समय। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, ये क्या होगा, ये हार्ट सेकेंड साउंड कब होता था, तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ये भी तो कुछ ना कुछ बल्ब बंद होता था, कौन सा, सेमिल्यूलर बल्ब। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर SL बल्ब्स। ठीक है, अब SL बल्ब किसका, SL बल्ब्स ऑफ, लिख दे रहे हैं, ऑफ, अंडरस्टूड है, SL बल्ब्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक अरोटा और आर्टरी। ठीक है, उसमें था ना, तो उसके क्लोजर होने से, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर बल्ब्स। ठीक है, कब, एट द कह सकते हैं एंड ऑफ, ऐसे भी कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो एट द बिगिनिंग कह सकते हैं, तो दोनों लिख दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर, कुछ भी कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, ठीक है, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे, मेन यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप एक और भी डिफरेंस कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये जो है लब है ना, ठीक है, लब, तो ये लो पिच का होता है, इट इज ऑफ लो पिच। ठीक है, लो पिच का होता है, और ये जो देखेंगे ये हाई पिच का होता है, ये हाई पिच के होते हैं। इट इज ऑफ लो पिच एंड इट इज ऑफ हाई पिच। ठीक है, इसके बाद ये याद रखेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, कंपैरिजन देखेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तो कह सकते हैं 0.15 सेकेंड के लिए। और ये जो होगा ये लॉन्ग नहीं है, ये कह सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो। और ये होता है 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि
हार्ट का जो साउंड है यही दो है, हार्ट का फर्स्ट साउंड एंड हार्ट का सेकेंड साउंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा एक दो टर्म है, देखते हैं हम। एक को कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम देख ले रहे हैं। और एक टर्म देखेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज इट? ठीक है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है और एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है, तो ये दोनों टर्म्स हम थोड़ा देख लें। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को देखने के लिए हमको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। ये आ गया, यहां देखिए, यहां तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था तो यही ना 0.2 से लेकर 0.4 तक ही बीच में ना, तो इस केस में यही ना फिगर दिखाए थे। तो यहां देखिए हो क्या रहा है, क्लोजर ऑफ एवी वल्व हो रहा है और ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वल्व है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द पीरियड बिटवीन क्लोजर ऑफ एवी वल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वल्व, इस पीरियड को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब ना, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ये लीजिए, द पीरियड बिटवीन क्लोजर ऑफ कौन सा वल्व, एवी वल्व। ठीक है, द पीरियड बिटवीन क्लोजर ऑफ एवी वल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वल्व, तो वो पीरियड को हम क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां आइए फिर से बैक, तो यहां देखिए यही है ना, द पीरियड बिटवीन क्लोजर ऑफ एवी वल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वल्व, ये पीरियड को, तो ये वाला क्या कर सकते हैं, ये फिगर, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अब देखिए सेमिल्यूनर वल्व ओपन था ना, अब क्लोज होगा ना, तो देखिए ये क्लोज था ना यहां, तो कह सकते हैं क्लोज ना, तो कह सकते हैं द क्लोजर ऑफ क्या, द पीरियड बिटवीन क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वल्व एंड ओपनिंग ऑफ एवी वल्व, इसको क्या कहेंगे, ये वाला, इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि 0.54 के बाद है ना, देख रहे हैं, तो ये रिलैक्स कर रहा है वेंट्रिकल तब है ना, तो इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आगे, नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, यहां पर लिख ले कि द पीरियड बिटवीन क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वल्व एंड ओपनिंग ऑफ एवी वल्व, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे क्लोजर ऑफ दिस एंड ओपनिंग ऑफ दिस। ठीक है, इसमें क्लोजर उल्टा, तो उस पीरियड को कहते हैं। तो ये अगर पूछ देंगे कि कैसे कैसे है तो ये याद रखेंगे। यहां देखिए, अगर सीक्वेंस हम पूछ दें तो क्या होगा, कह देगा सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ ही, सिस्टोल, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसे देख रहे हैं कि कह सकते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या हुआ, पीरियड ऑफ एजेक्शन हुआ। ठीक है, ये देखिए इन दोनों के बीच जैसे ही क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, पीरियड ऑफ एजेक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ, जॉइंट डायस्टोल हुआ, और फिर इस तरह हुआ ना, तो पूछ देगा तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसको लिख लीजिए।